हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाने का प्लान कर रहे हैं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि किस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके का होना चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे किचन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल क्या होना चाहिए। अगर आप सीरियस है अपना मॉड्यूलर किचन, और ये बात दूसरे फर्नीचर के लिए भी लागू होती है, अगर आप मॉड्यूलर किचन के अलावा अदर फर्नीचर भी बनाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो कंपलसरी देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आज ऐसे 5 हिडन टिप्स के बारे में बात करूंगा आप लोगों के साथ, जिसको जानने के बाद आपका कंफ्यूजन जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो से बात करते हैं। पॉइंट 1 है हमारी नीड। हमारी नीड क्या होनी चाहिए? हमारे घर के अंदर कितने मेंबर है? अगर हम मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो हमारे घर के अंदर कितने मेंबर है? हमारा जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो किस आकार का है? यू शेप का है, एल शेप का है और पैरेलल है, या सिर्फ एक साइड का है? अगर आप अपनी नीड को अपने कॉपी पेन लेकर नोट कर लेते हैं कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं, हमारे किचन का प्लेटफॉर्म इस तरीके का है और हमारी नीड क्या है होने वाली है किचन के अंदर, हमें किन किन अप्लायंस या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है मॉड्यूलर किचन के अंदर या अदर फर्नीचर के अंदर, वो सारी चीज़ें अगर आप कॉपी पेन से लेकर नोट कर लेते हैं तो पॉइंट 1 है हमारी नीड, कि हमारी नीड क्या होने वाली है। अब आते हैं हम पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 है हमारा डिज़ाइन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे किचन के अंदर डिज़ाइन। अगर हम किचन बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डिज़ाइन, कि हमारे किचन के अंदर जो डिज़ाइन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। एल शेप का डिज़ाइन है तो वो किस तरीके का डिज़ाइन हमको करना चाहिए, कि हम कुकिंग किस एरिया में कुकिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट में हमें किस किस चीज़ की अर्जेंट नीड पड़ती है, अर्जेंट आवश्यकता पड़ती है, वो चीज़ को आप डिसाइड करिए। उस चीज़ को आप पेपर कॉपी लेकर नोट कर लीजिए कि हमें यहाँ पर बास्केट की आवश्यकता है, हमें यहाँ पे टेंडम की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें लाफ्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक वाला डोर है, यहाँ पर हमारी चिमनी आएगी, यहाँ पर हमारा फ्रिज आएगा। तो ये सारी डिज़ाइन अगर आप एक 2D पेपर वर्क के द्वारा भी कर लेते हैं तो भी आपका कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो पॉइंट 1 हो गया हमारा नीड, कि हमारी नीड किस तरीके की होनी चाहिए। पॉइंट 2 है हमारा डिज़ाइन, कि हमारा डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए। ये अदर फर्नीचर में भी लागू होता है। अगर आप वार्डरोब बना रहे हैं या आपको लिविंग रूम में कोई फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरीके का एक प्लान रेडी करके आप पहले से ही तैयार रखें, ताकि आपको फ्यूचर में या कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। हमारा कि अगर हम कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं तो उसके अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल तरीके का होना चाहिए। वो प्लाईवुड में बना रहे हैं तो प्लाईवुड हमारा किस तरीके का होना चाहिए। अगर हम किसी प्री लेमिनेटेड बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए। तो पॉइंट 1 से बात करते हैं हम। किचन में अगर हम बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो बोर्ड किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है किचन के अंदर की, भाई दीमक नहीं लगना चाहिए, या फिर हमें पानी जो है उसके अंदर वो हमारा बोर्ड सर्वाइव कर जाना चाहिए, मतलब वाटरप्रूफ होना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड की डेंसिटी, मतलब अगर हम कोई स्क्रू या कोई कील उसके अंदर फिटिंग कर रहे हैं तो उसकी जॉइंट की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा इन फ्यूचर में, अगर हम वाटरप्रूफ ले रहे हैं और हम टर्मिनेट प्रूफ ले रहे हैं लेकिन हमने हाई डेंसिटी वाला मटेरियल सिलेक्ट नहीं किया तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट खुल जाएंगे। इन फ्यूचर में हो सकता है कि आपका जो रेक आपके वॉल के ऊपर टंगा हुआ है वो इन फ्यूचर गिर भी सकता है। स्क्रू जो, जैसे कि ये डोर, ये पल्ले के ऊपर ये हमारा हिंजिस लगा है, स्क्रू हाई होल्डिंग कैपेसिटी अगर नहीं है आपके बोर्ड के अंदर तो ये यहाँ से खुल जाएगा, निकल जाएगा, सारे कब्जे आपके गिर सकते हैं। तो इन फ्यूचर में अगर आप ऐसी किसी भी डिसएडवांटेज को फेस नहीं करना चाहते हैं तो हमेशा कोई भी बोर्ड, यहाँ तक कि प्लाईवुड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब हाई डेंसिटी मटेरियल होना चाहिए। तो पॉइंट 1 हो गया हमारा नीड। पॉइंट 2 हो गया हमारा कि डिज़ाइन या प्लान किस तरीके का होना चाहिए। पॉइंट 3 हो गया कि हम अगर अपने फर्नीचर के अंदर कोई बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा होना चाहिए वाटरप्रूफ, टर्मिनेट प्रूफ और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब हाई डेंसिटी। बहुत सारी क्वालिटी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो सिलेक्ट करते हुए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि हम जिस बोर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं उस बोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें है या नहीं है। अगर इसमें से एक भी चीज़ कम होगी तो
फ्यूचर में होने वाला प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। बात करते हैं हम पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 है हमारा कलर कॉम्बिनेशन। देखिए, कलर कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे किचन के अंदर या हम अदर फर्नीचर के अंदर। अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं किसी भी टाइप का, तो उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आप ज्यादा भड़कीला कलर लोगे तो उससे क्या होगा, वो कुछ दिन तक तो अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा और ये ग्लोसी में आ रहा है, ये थोड़ा सा साइन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ हद तक अच्छा लगेगा 1 महीने 2 महीने, उसके बाद ये आपको इरिटेट करने लगेगा, मतलब आप बोर होने लगेंगे या आंखों में चुभने लगेगा। तो हमेशा जब भी कलर सिलेक्ट करें तो कलर ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो स्वाभाविक भी हो और डिसेंट भी लगे और बनने के बाद वो थोड़ा प्रीमियम लगे। मतलब किचन के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपका बार बार जाने का मन करे, आप फर्नीचर में अदर जैसे कि लिविंग रूम या आप बेडरूम में जा रहे हैं तो आपका बार बार जाने का मन करे, इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना चाहिए सभी फर्नीचर के अंदर। अगर आप छोटे स्पेस में कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहां पे डार्क कलर का उपयोग कम करें और लाइट कलर का उपयोग ज्यादा करें। बहुत सारे कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। या तो आप अपने फर्नीचर एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं जब आप फर्नीचर बनाएंगे, या आप किसी इंटीरियर से बात कर सकते हैं, या फिर आप कैटलॉग के द्वारा भी उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 हो गया हमारा कलर कॉम्बिनेशन। पॉइंट 5 सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 4 तक आपने सभी चीजें अच्छी तरीके से सिलेक्ट करी है और पॉइंट 5 में आकर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो मान के चलिए आपका जितना भी शेड्यूल आपने बना के रखा था वो आपका वेस्ट हो जाएगा। पॉइंट 5 है हमारा एक प्रोफेशनल कारपेंटर टीम। अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं, अदरवाइज आप किसी प्री लेमिनेटेड बोर्ड में बना रहे हैं, या अदरवाइज आप किसी प्लाईवुड में बना रहे हैं, या आप फैक्ट्री मेड दोबारा बनवा रहे हैं, या आप ऑन साइड वर्क करा रहे हैं, ऑन साइड मीन्स कारपेंटर के द्वारा घर पे करा रहे हैं, अगर आप वहां पर आपने लापरवाही बरती, मतलब कारपेंटर एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं सिलेक्ट किया है, तो मान के चलिए आपका फर्नीचर की जो फिनिशिंग है सही तरीके से कटिंग, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कारपेंटर आपका किस तरीके का है। अगर ये सारी चीजें आपके कारपेंटर के अंदर नहीं है तो मान के चलिए जब भी आप फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर में आपका जितना भी पैसा लगाया है वो टोटल वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फर्नीचर बनाएं एक परफेक्ट प्रोफेशनल कारपेंटर टीम का ही सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप फैक्ट्री मेड मॉड्यूलर या अदरवाइज दूसरा फर्नीचर बना रहे हैं तो वहां पे भी ध्यान रखें कि इस तरीके की एक पैनल सा होनी चाहिए या एक परफेक्ट बंदा होना चाहिए वहां पे जो अच्छी तरीके से मैनेज करता हो सभी चीजों को। एक हैंडमेड में भी एक अच्छी फिनिशिंग आ सकती है, बस डिपेंड करता है कि सामने वाला वर्कर किस तरीके का है, प्रोफेशनल है या कुछ टाइम पहले ही उसने काम चालू किया है और वो काम सीखने के बाद तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके का सिलेक्ट कभी ना करें, हमेशा ध्यान रहे एक प्रोफेशनल परफेक्ट कारपेंटर ही सिलेक्ट करें, तभी जाके आपके ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो पाएंगे। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखते हुए कभी भी फर्नीचर बनाए तो इन सारे 5 बेसिक पॉइंट पर हमेशा फोकस करके ही अपना फर्नीचर प्लान करें, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज को फेस करना पड़ेगा। लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।